हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। ओके, क्लास और इंटरफेस ये दोनों टॉपिक मैं करा चुका हूँ आपको। आज मैं आपको इनका डिफरेंस और बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी व्यूअर्स के कमेंट आए थे कि सर आप एक बार डिफरेंस और हमें बता दीजिए, तो मैं आपको डिफरेंस और डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ओके, सो फर्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है वो है क्लास। क्या है क्लास? को हम कैसे क्रिएट करते हैं? जब भी हम क्लास को क्रिएट कर रहे थे, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब मैं क्लास को क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लास कीवर्ड का। और जब मैं यहाँ पर इंटरफेस को क्रिएट कर रहा था, क्या कर रहा था, इंटरफेस कीवर्ड का यूज कर रहा था। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास यही है। ओके, कि हम कैसे इनको क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास है ए क्लास कैन बी इंस्टेंटिएटेड, ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास कैन बी क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है, जो क्लास होती है, क्लास का मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मेरे पास रेक्टेंगल वन के नाम से यहाँ पे क्लास है, मैंने उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे शेप वन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा था, मैंने जब आपको कराया था ये टॉपिक, मैं क्या कर रहा था, शेप वन के नाम से मैं यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ओबीजे के नाम से ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और मैं उसको न्यू कीवर्ड से यहाँ पे क्रिएट करके देखता हूँ। ओके, शेप वन मैंने दे दिया और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करा दिया। जब भी मैं शेप वन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे आएगा एरर। एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या हमारे पास इंटरफेस है, इंटरफेस का हम कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड डिफरेंस है। देन हमारे पास आता है क्लासेस डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस करा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। ओके, जो क्लासेस होती है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। वो अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इंटरफेस का। इंटरफेस के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ये मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी करा था। इंटरफेस से वन के नाम से मैंने एक इंटरफेस ले लिया और इंटरफेस साइट्स नाम से एक मैंने यहाँ पे दूसरा इंटरफेस ले लिया। ये दोनों मैंने क्या किए थे, इनहेरिट किए थे किसके अंदर, रेक्टेंगल वन नाम से जो मेरे पास क्लास है उसके अंदर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब दो क्लासेस या दो इंटरफेस एक इंटरफेस या एक क्लास के अंदर इनहेरिट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे क्लास ए और क्लास बी दो हमारे पास सुपर क्लास है, वो अगर एक सी नाम से सब क्लास है उसके अंदर इनहेरिट कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज को, उस चीज को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का डिफरेंस जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ लेता है। ओके, मैं ये ऑब्जेक्ट है इसको हटा देता हूँ क्योंकि एरर आ रहा है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। जो क्लास होती है उसको क्या कर सकते हैं हम, अगर इनहेरिट करना चाहें तो एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं हम। लेकिन एक क्लास को इंटरफेस के अंदर हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। इंटरफेस के अंदर इंटरफेस ही इनहेरिट होगा। ओके, हम क्लासेस को इंटरफेस के अंदर इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इट कैन बी इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड्स। अगर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्लास को क्लास के अंदर इनहेरिट करना, तो मैं क्या करता हूं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करता हूं। ओके, ये मैंने आपको बताया था, जब हम इंटरफेस को इंटरफेस के अंदर इनहेरिट करेंगे तो भी हम किसका यूज करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड का। अगर मैं क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूं एक इंटरफेस को, तो हम करेंगे इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज। ओके, इट कैन बी इनहेरिटेड बाय ए क्लास यूजिंग द कीवर्ड इंप्लीमेंट्स एंड इट कैन बी इनहेरिटेड बाय एन इंटरफेस यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स। ये भी आपको बता दिया मैंने। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। अगर मैं क्लास के अंदर क्लास इनहेरिट कर रहा हूं तो एक्सटेंड कीवर्ड, अगर इंटरफेस के अंदर इंटरफेस इनहेरिट कर रहा हूं तो मेरे पास आएगा एक्सटेंड कीवर्ड, और अगर मैं क्लास के अंदर इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या यूज होगा, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज। और इंटरफेस के अंदर हम क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। इट कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर। क्लास जो होती है वो अपने अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर ले सकती है। जैसे मैं इस क्लास में मैंने आपको बना के दिखाया था। ओके, अगर मैं इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और उसको मैं कॉल करता हूँ, वो यहाँ पे रन हो जाएगा। अगर मैं इंटरफेस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ तो वो यहाँ पे क्या होगा, एरर्स होगा, क्योंकि हम इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इट कांट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सॉरी, इट कांट नहीं आया, कैन आएगा। ओके, इट कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो क्लासेस होती है उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो हमारे पास
इंटरफेस है उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे, जितने भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे, वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पे। क्योंकि जो हम फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे कोई क्लास क्रिएट करना चाहेंगे तो वो किसके हेल्प से करेंगे, इंटरफेस की हेल्प से। ओके, इंटरफेस क्या है, एक फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। देन हमारे पास है वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन ए क्लास कैन बी डिक्लेयर यूजिंग एनी एक्सेस स्पेसिफायर्स। हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास मेथड है, कोई हमारे पास वेरिएबल है, उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर उसके आगे दे सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड। ओके, लेकिन अगर मेरे पास कोई इंटरफेस है उसके अंदर क्या होगा, जितने भी मेथड्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, पब्लिक। उन्हें हमें क्या करना होगा, पब्लिक डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल इन ए क्लास कैन बी स्टैटिक, फाइनल एंड नाइदर। इसमें क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल्स है वो स्टैटिक भी हो सकते हैं, फाइनल भी हो सकते हैं, नाइदर भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी कोई हो सकता है। ओके, लेकिन जो हमारे पास इंटरफेस है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, स्टैटिक और फाइनल। ओके, ये भी आपको मैंने बता दिया था कल, आपको फाइनल कीवर्ड का भी यूज मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया था कि हम फाइनल कीवर्ड का ऐसे यहाँ पे यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये हो चुका है। देन मैं क्या करता हूं, एक टॉपिक और है हमारे पास, सुपर कीवर्ड। ओके, सुपर कीवर्ड, और आपको बता देता हूं कि सुपर कीवर्ड का यहाँ पर क्या काम है और सुपर कीवर्ड हम कब यूज करते हैं। सुपर कीवर्ड क्या है, द सुपर कीवर्ड रेफर्स द सुपर क्लास ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, जैसे मैं सुपर कीवर्ड का कहीं यूज कर रहा हूँ, सुपर कीवर्ड का हम यूज कहाँ करते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर। ओके, चाइल्ड क्लास के अंदर मैं सुपर कीवर्ड का यूज करूंगा तो वहां पे क्या होगा, जो पेरेंट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होगा वो अगर मुझे चाहिए सुपर क्लास के अंदर, वैसे तो इनहेरिट हो रहे सारे, लेकिन मुझे किसी भी मेथड के अंदर मुझे वो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सुपर डॉट करके उस मेथड को अगर कॉल कराना चाहूंगा तो मैं मेथड के अंदर भी कॉल करा सकता हूं उसको। जैसे हमारे पास दिस कीवर्ड था वैसे ही हमारे पास सुपर है। दिस क्या करता था, करंट जो हमारे पास वेरिएबल होता, मेथड होता, उसको रेफर करता था, और ये क्या करेगा, जो सुपर क्लास में मेथड होगा उसको रेफर करेगा। इट इज यूज्ड टू कॉल सुपर क्लास मेथड एंड टू एक्सेस द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पास सुपर क्लास में मेथड्स होंगे उसको यहाँ पे एक्सेस करने में हमारी हेल्प करेगा। The most common use of the super keyword is to eliminate the confusion between superclass and subclass that have methods with the same name। ये क्या है, जैसे अगर मेरे पास दो यहाँ पे सेम नेम से मेथड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा था। ओके, सो उनके बीच में कंफ्यूजन को यहाँ पे, जो कंफ्यूजन है उसको कम करता है। मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू कि कैसे वर्क कर रहा है। ओके, टू अंडरस्टैंड द सुपर कीवर्ड यू शुड हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इस सुपर कीवर्ड को समझने के लिए। तो इस ये एग्जांपल, मैं एग्जांपल पहले ये बताता हूँ, फिर आपको एक एग्जांपल करके भी बता दूंगा। तो इस एग्जांपल में इसने क्या कर रखा है, इसमें इसने क्या किया है, एक एनिमल नाम से क्लास ले ली और उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर कर दिया एनिमल साउंड नाम से। मेथड क्रिएट किया, मेथड क्रिएट करने के बाद उसमें एक मैसेज यहाँ पे इसने पास करा दिया। ओके, मैसेज पास कराया और इस क्लास को इसने यूज किया डॉग नाम की क्लास में। डॉग नाम की क्लास में इसने इनहेरिट कर लिया और उसके अंदर भी इसने क्या किया, एनिमल साउंड नाम से सेम यहाँ पे मेथड बनाया। मेथड यहाँ पे क्या हुआ है, ओवरराइड हुआ है। ओके, ओवरराइड यहाँ पे हुआ है। ओवरराइड होने के बाद इसने क्या किया, पहले तो इसने सुपर डॉट एनिमल साउंड यहाँ पे क्या किया, सुपर डॉट एनिमल साउंड, जो एनिमल साउंड नाम से मेथड है उसको मेथड के अंदर कॉल कराया है। ओके, मेथड के अंदर कॉल कराया और देन उसने क्या किया, एक मैसेज और पास कर दिया। ओके, मैसेज और पास करने के बाद इसने क्या किया, मेन मेथड के अंदर आया। मेन मेथड के अंदर आने के बाद डॉग नाम की क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसने क्या किया, एनिमल साउंड जो है यहाँ पे मेथड जो इस क्लास के अंदर है उसको यहाँ पे कॉल कराया। कॉल कराने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट मेरा प्रिंट होगा यहाँ पे द एनिमल मेक ए साउंड एंड देन प्रिंट होगी ये लाइन। ओके, सो दो बार ये क्या होगा, यहाँ पे मेथड को कॉल कराएगा। एक बार इसने मेथड कॉल कराया, मेथड के अंदर भी मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है ये वाला। ओके, इस चीज को हम यूज करने के लिए क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इक्लिप्स ओपन किया, इक्लिप्स ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ न्यू क्लास। ओके, और यहाँ पे नाम देता हूँ सुपर डेमो। सुपर डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन को यहाँ सिलेक्ट किया और फिनिश कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक क्लास और क्रिएट करता हूँ। क्लास ले लेता हूं मैं यहाँ पर एनिमल, एनिमल नाम से क्लास ली और उसके अंदर आया। मैं इस क्लास के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक मेथड। मेथड क्रिएट करने के लिए मैं यूज करता हूं पब्लिक देन वॉइड एंड मेथड का नाम देता हूं ईट। ओके, ईट नाम से मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मैसेज पास करा देता हूं मैं ईटिंग। ओके, ईटिंग यहाँ पे मैसेज पास करा दिया और यहाँ पे मैं एक क्लास और क्रिएट कर लेता हूँ।
मैं क्लास क्रिएट करता हूं यहां पर और क्लास का नाम दे देता हूं डॉग। डॉग नाम से क्लास ली और उसमें इनहेरिट करता हूं मैं एनिमल को। एनिमल को मैंने इनहेरिट किया और इस क्लास के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक मेथड यहां पे भी क्रिएट कर लेता हूं पब्लिक, देन वॉइड और ईट नाम से ये मैं यहाँ पे एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। ओके, ओवरराइड हो रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एनोटेशन भी लगा देता हूं। ओवरराइड की मैंने एनोटेशन लगा दी और मैं इस मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सुपर कीवर्ड का यूज करके कॉल कराता हूं जो ईट नाम से मेरा मेथड है उसको, जो ईट यहाँ पे आ चुका है। ओके, ईट नाम से जो मेथड है उसको मैं यहाँ पे कॉल करा लेता हूं। ओके, ये मैंने कॉल कराया और अब मैं इसमें एक लाइन मेरा इसकी भी प्रिंट करा देता हूं। ये मैंने कर दिया, डॉग इज ईटिंग फूड, यहाँ पे मैसेज पास करा दिया है। और यहाँ पर क्या करता हूं, एक मेथड और क्रिएट कर लेता हूं पब्लिक वॉइड बार्क के नाम से। मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं, बार्क के नाम से मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट किया, मेथड के अंदर आया और यहाँ पे एक मैसेज पास करा देता हूं, डॉग इज बार्किंग। ओके, ये मैंने मैसेज पास करा दिया। अब मैं आऊंगा मेन मेथड के अंदर। मैंने यहाँ पे एक मेथड के अंदर क्या किया है, सुपर कीवर्ड का यूज किया और सेकंड मेथड में मैंने कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज पास करा दिया है। मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, जो डॉग नाम से मेरे पास क्लास है उसका यहाँ पे मेथड क्रिएट करता हूं, डॉग, देन ओबी के नाम से मेथड ले लिया, न्यू कीवर्ड, देन अगेन डॉग और यहाँ पे पैरेंथेसिस। ये मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं कॉल कराऊंगा जो डॉग नाम की क्लास के अंदर जो मेरा मेथड है ईट नाम से उसको। ओके, ओबी डॉट ईट कर देता हूं, ओबी डॉट ईट किया, ये मेरा पहला मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अगेन मैं ओबी डॉट यहाँ पे बार्क को भी कॉल करा देता हूं, सेव करके रन करता हूं। तो जैसे ही मैंने सेव करके रन किया, ये क्या हुआ, पहले तो इसने क्या किया, इसको यहाँ पे यूज किया। अगर मैं यहाँ पे सुपर कीवर्ड नहीं लेता हूं, मैं सुपर कीवर्ड मैंने नहीं लिया, सेव करके अब रन करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो लाइंस प्रिंट होंगी। मैंने इसको यहाँ पे इनहेरिट तो किया लेकिन मैंने इसके अंदर यूज नहीं किया। यूज कैसे कर रहा हूं मैं, सुपर कीवर्ड का यूज करके। ओके, सो ये हमारे पास सुपर कीवर्ड है। एक दो एग्जांपल्स आप इसके करके देखिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके, मैं आने वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस कर लूंगा। अब आपके लिए है एक प्रैक्टिस सेट, ओके, जो उप से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल की वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चंस को। ओके, आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रैक्टिस सेट का भी लिंक दे दूंगा और नोट्स का भी लिंक दे दूंगा। नोट्स मैं आपको बता चुका हूं, नोट्स मैं खुद बनाता हूं, मैं टाइपिंग करके खुद ये नोट्स प्रिपेयर करता हूं आपके लिए। ओके, आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करिए जिससे मैं आपके लिए और नई प्लेलिस्ट लेके आऊं। ओके, और मैं वीडियो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, उसको और इंप्रूव कर पाऊं। ओके, so please support me, share these videos and like, share and comment. ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।